जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम ग्वालपोखर थाने के सामने मौजूद है। पश्चिम बंगाल के AIMIM का जो यूनिट है ग्वालपोखर में, वो लोग जो है आके ग्वालपोखर थाने में बीजेपी के विधायक, नदिया जिला के हरिणघाटा के बीजेपी के विधायक असीम सरकार के खिलाफ एक FIR दर्ज करने यहाँ पे पहुंचे हैं। इन लोगों का डिमांड है कि असीम सरकार ने कुरान के विरुद्ध में बहुत ही खराब अल्फाज इस्तेमाल किया है। जो कुरान दुनिया को रेवोल्यूशन सिखाता है, इंसानियत को जीने का तरीका सिखाता है, सब धर्म का इज्जत करना सिखाते हैं, और साथ ही साथ को जो है यहाँ की हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इजाजत दिया है कि अपने कुरान के हिसाब से लोग चल सकते हैं, अपने धर्म की किताब को मान सकते हैं। मगर बीजेपी के ये विधायक हरिणघाटा का जो असीम सरकार है, वो आए दिन कुरान के खिलाफ भी जो है खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि उनके खिलाफ जो है आज AIMIM पश्चिम बंगाल के ग्वालपोखर की यूनिट ने ग्वालपोखर थाने में आके आज एक कंप्लेन दर्ज किया है, और इन लोगों की मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानूनी प्रक्रिया से जो उनके ऊपर सजा बने, सजा दिलाया जाए। चलिए सीधे तौर से यहाँ के ग्वालपोखर MIM के यूथ का प्रेसिडेंट नजीर अहमद साहब क्या कुछ कहा इसके बारे में, और साथ ही साथ उसके जो लोग आए हैं वो लोग भी इसके ऊपर क्या कुछ कहा, आप लोग को बारी बारी से सुनाने की कोशिश करते हैं। आज जो मंत्री चुप बैठे हैं, मुसलमानों को वोट के लिए सिर्फ मंत्री हैं, आज बीजेपी के जो विधायक इस तरह का अपमानजनक बात कही है, तो आज क्यों कुरान कलाम पाक की, तो आज मंत्री चुप क्यों बैठे हैं? उनको तो आकर के उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए, FIR करना चाहिए, हम लोगों से पहले आगे करना चाहिए। तो मुसलमानों को सिर्फ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वोट के लिए, राजनीति के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ग्वालपोखर वालों, अभी इनकलाब का टाइम है, इनकलाब का वक्त है। सोचो समझो, देखो कौन सिर्फ अपने कौम को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। TMC के नेता कहाँ गए आज, जो मुसलमानों का सरगना होने के साथ दावा करते हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमान का दावा इस तरह करते हैं कि मुसलमानों का हर चीज़ उन लोगों का है। तो मेरा ये कहना है कि आज TMC का नेता है कहाँ, जो हम लोगों का कलाम पाक का अपमानजनक बात करने के बावजूद भी आज वो लोग मुंह पे पट्टी बांध के चुप बैठे हुए हैं। तो सिर्फ क्या मुसलमान होना या मुसलमानों का हित में होना वोट के ही लिए साबित होता है? ऐसे नहीं। जो इस तरह का बात होने के बावजूद भी आज चुप बैठे हैं। तो मेरा यही कहना है, TMC के रूलिंग सरकार के जितने लोग हैं, सबसे यही कहना है कि देखिए, आप राजनीति के सिर्फ कर रहे हैं, और राजनीति करने के साथ साथ आप अपना कौम का नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा करना बंद करें, और इस तरह की बात अगर आती है तो आप लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। একটা FIR করতে এসেছেন বিজেপির একজন নেতার বিরুদ্ধে, কেন, কি কারণে? আমাদের আজকে এই জায়গাটাতে আসার উদ্দেশ্য হলো, আমরা ভিডিওতে দেখেছি আমাদের কোরআনের বেয়াদবি করে অন্যায় কথা বলেছে বিজেপির অসীম সরকার, একটা নেতা আছে। ওই নেতাটার আমরা ভিডিওতে দেখেছি যে এরকমভাবে আমাদের কোরআনের বেইজ্জতি করে অন্যায় কথা বলেছে। উনি কতটুকু কোরআন জানে, আমি খোলা এতে অন ক্যামেরাতে আমি বলতেছি, ও কতটুকু কোরআন জানে আমনে সামনে ডেপুটি এসে বলুক, তাহলে আমি জানবো যে অসীম সরকার কতটুকু কোরআন জানে। না হলে এই হিন্দু আর মুসলমান দাঙ্গা লাগা চলবে না। ওকে মানুষের মাধ্যমে যে কোনো খোলা বাজারে ডেপুটি বসে ওকে বোঝাতে হবে মানুষকে। না হলে দাঙ্গা যে করতেছে সে যদি জবাব দিতে না পারে, তাকে যে কোনো শক্তি দিয়ে হোক, সরকারের শক্তি দিয়ে হোক, আজকে আমরা এসেছি থানাতে ওর নামে একটা FIR করার জন্য। আর সরকারের প্রশাসনকে আমি নিবেদন করি যে আপনি ওকে আমাদের এই গ্রেপ্তারিটা আপনার গ্রহণ করে তাকে গ্রেপ্তার করে থানা ওকে যেন জেলে ভরানো হয়, আর ন্যায্য বিচারটা যেন আমরা পাই, এটাই আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। কি লাগছে আপনাদেরকে এরকম বার্তা, যে একজন দায়িত্বশীল লোক দিয়ে সমাজের মধ্যে কি লাগে, কি মনে করছেন আপনারা, কি হতে পারে? দেখেন, এগুলো ষড়যন্ত্র, এগুলো মানুষকে ভটকি এগুলো বিজেপির নেতা এভাবে কাজ করে। এরা চায় না যে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে চলে, এরা চায় না যে ভারতের সংবিধান সিস্টেমে কেউ কাজ করে, এরা চায় না যে মুসলমান হিন্দু সব এক হয়ে একই থালিতে খাওয়ার চেষ্টা করে, এরা চায় না যে আমরা সবাই একত্রভাবে চলি। এরা মানুষকে দাঙ্গা লাগার কথা বলে আর দাঙ্গা লাগাতে চায়। এরা হলো দাঙ্গাইবাজি, এটা আমি বলবো। আমার নাম এজাবুল হক।
जी, ग्वालपोर के सभी नौजवान बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेके हाजिर हुआ हूँ कि हमारे कलाम पाक के ऊपर जो भद्दा टिप्पणी किया गया है, जो अपमानजनक बातें कही गई है असीम सरकार की तरफ से, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए हम ग्वालपोखर थाना आए हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मेरी पूरी टीम है, इसको लेकर यहाँ पर हम लोग हाजिर हुए हैं। हमें अपने कौम, अपने इसके लिए जो करना है, ये किसी एक कौम का बात नहीं है। आज मेरा ग्रंथ, मेरा धार्मिक कलाम पाक के ऊपर किसी तरह का टिप्पणी किया गया है, तो हो सकता है कल और भी ग्रंथ के टिप्पणी हो या अपमानजनक बातें हो, तो इससे हम लोग के समाज में जो ये होता है, जिस तरह का मैसेज जाता है, क्योंकि समाज में ऐसा भी हो सकता है कि इस बात को लेकर के जो कम्युनिटी आमने सामने है और इस कम्युनिटी का आमने सामने लड़ाने के लिए असीम सरकार ने ये बात कही है, तो इसके लिए हम लोग एफआईआर करने आए हैं। असीम सरकार कौन है? बीजेपी के एमएलए हैं। जी बोलिए। जी, असीम सरकार बीजेपी के एमएलए हैं। उन्हीं के उन्होंने कुरान के खिलाफ जो कलाम- रुचिकर और शब्द कहा है, उनके खिलाफ आप लोग कंप्लेन दर्ज करने आए हैं। एफआईआर करने आए थे और एफआईआर मेरा हो भी गया, रिसिप्ट दे दिया आप लोग? रिसीव दे दिया है। क्या बोला पुलिस प्रशासन, क्या बोला? हम लोग का मांग है उनसे कि हम लोग को, देखिए, जो बातें हुई कही गई है, उस बातों के खिलाफ इंसाफ किया जाए और जो विक्टिम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्या हम लोगों का मांग है कि उनको ये किया जाए। अरेस्ट करने की मांग की है कि आप लोग? जी, अरेस्ट करने की मांग की है असीम सरकार के खिलाफ। असीम सरकार के खिलाफ। तो ये क्या आपके पार्टी की तरफ से निर्देश है ये कंप्लेन करने का? जी, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी की आप तरफ- लोगों की तरफ से, हाँ, मतलब आप पार्टी की लोगों तरफ से होके आप लोग आके यहाँ पे जी, कंप्लेन जी। दर्ज किया है। क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के दूसरे लीडरशिप के बारे में? देखिए, यहाँ पर तो इंतजामिया निज़ाम जो है, यहाँ के रूलिंग सरकार जो है, सिर्फ मुसलमानों का वोट के लिए मुसलमानों को मतलब अपना मानते हैं, मगर आज मुसलमानों के इस जो इंसानियत का दर्ज देने वाली किताब, जो इंसानियत को बचा के रखने वाली किताब है, उसके बारे में इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, उसके लिए चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि वो लोग ऐसा जो कर रहे हैं वो राजनीतिक, वो लोग का हिसाब है, राजनीतिक के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग इस चीज़ को एक कम्युनिटी के लिए नहीं आए हैं। हमारे आज हम चुप रहेंगे, कल दूसरा कम्युनिटी से होगा, कल दूसरे कम्युनिटी पर इस तरह का मतलब कि अपमानजनक बात की जाएगी, तो फिर कल उन लोगों को भी इस तरह का मोड़ पे आना पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग ये करते हैं। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা দিদিকে এতদিন ভোট দিয়েছিলাম, আমাদের কোনো পার্টি ছিল না, আমরা দিদিকে ভোট দিয়েছিলাম। দিদিও বলে যে আমি আপনাদের জন্য আছি। আমাদের ওয়াকফ বিল পাস হলো, দিদি বলছিল তোমরা ওয়াকফ বিলের আন্দোলন করবেন না করবেন না করবেন না, যদি করেন থেকে আমার থেকে আর খারাপ কেউ হবে না। হ্যাঁ, এ নিয়ে এটা কথা বললো। তারপরে উনি এনআরসির কথা বললো যে আমি এনআরসি আসতে দিব না দিব না দিব না। তারপরে উনি বললো কি এনআরসি যদি নামে তাহলে আমি, এনআরসি যদি হয় তাহলে আমি মাঠে নামবো। তারপরে আবার কিছুদিন পরে বললো কি দিদি যে আপনারা এখন এসআইআরটা করুন, আমি আর বাধা দিব না। তারপরে এই খবরটা আসলো যে কি নামটা, ওয়াসিম সরকার, না ওয়াসিম সরকার। এই ওয়াসিম সরকার আমাদের কোরআনের বিরোধ কথা যে বললো, যতগুলি আমাদের বাংলার মধ্যে মুসলমান নেতা আছে সেই নেতাগুলার মুখে কি টেপ মেরে দিয়েছে। আমি এটাই বলতে চাই, কোরআন কি আমাদের, কোরআন কি ওর না? ওই মুসলমান নেতার কি কোরআন নাই? খালি শুধু কি আমাকে কথা বলতে হবে, আসাদুদ্দিন ওবিসিকে কথা বলতে হবে? তারা কোনো কথা বলে না, তাদেরকে কোরআন নাই, তারা কোনো বলে না।
তাদের মুসলমানকে ছত্র ভঙ্গ করে ভেঙে নিয়ে যে ওই টিএমসি তে ভোট দিয়ে বলে যে ভোটটা আমাকে দাও। আর এই কোরআনের বারে কথা কে বলবে, বাবরি মসজিদের বারে কথা কে বলবে, 3 তালাকের বারে কথা কে বলবে, এনআরসির বারে কথা কে বলবে, হিজাবের বারে কথা কে বলবে? এগুলা কি শুধু খালি আসাদুদ্দিন ওবিসি? মানুষে বলে, মানুষে বলতে সেই একটা এমপিতে কি করে, সে ভারতবর্ষতে পুরা এলাকাতে দেখেন একটা এমপিতে কি বলতেছে, ভারী সাজা নেয় উনি কথা আওয়াজ উঠাচ্ছে। কতগুলি পুরা ভারতবর্ষের মধ্যে দেখেন 27টা এমপি আছে, সে 27টা এমপি আছে, 27টা এমপির মধ্যে একটাই এমপি আছে অল ইন্ডিয়া মাজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পার্টি, যার নাম হলো জনাব ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওবিসি সাহেব। ও ছাড়া কেউ কথা বলে না। আমি এই কথাটা আমি বলতে চাবো, আপনারা খালি ভোট নেবেন আর মুসলমানের বারে কথা কে বলবে? খালি আসাদুদ্দিন ওবিসি। তাহলে আসাদুদ্দিন ওবিসি যদি কথা বলে, তোমরা সবাই মিলে আসাদুদ্দিন ওবিসিকে ভোট দাও, আর আসাদুদ্দিন ওবিসি একাই কথা বলবে। আল্লাহর কাছে আশা করি তোমরা বাংলার মধ্যে এবার এই মিম পার্টিকে, আইএম পার্টিকে ভোট দিয়ে বেশি না যদি খালি 50টা চলে আসে, তাহলে যে কোনো জায়গাতে আমাদের কোরআনের বিরোধ কথা বলবে, তার উপরে আমি এফআইআর এই গোয়ালপুকুর থানাতে এসে এফআইআরটা করবো। আর প্রশাসনকে আমি এটাই আপনি জানাবো যে আপনারা এফআইআরটা নেবেন, ইনশাল্লাহ নেবে। আপনারা সবাই মিলে ভোট দিয়ে এটাকেই নিয়ে যান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু।